भाई अब पहले ध्यान से समझना है क्या, इसमें तुम्हारे 3 ही चिन्ह आएंगे, एक ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये आएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो वही अगर ये लिखा है ए लेस देन बी, इसमें देखो हम कंपेरिजन करते हैं चिन्हों से, पीछे वाले का नहीं आगे वाले का पीछे से, मतलब ए छोटा है बी से। ठीक है, तो बोल सकते हैं ए लेस देन बी। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही है। देखिए उल्टा पढ़ोगे तो बोल दोगे बी ग्रेटर देन ए, मतलब ए छोटा बी से है और बी बड़ा है ए से। ठीक है, और इसी को अगर ऐसे लिख दे ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, मतलब जिधर मुंह खुल रहा है उधर बड़ा है। ठीक है, और अगर यही इक्वल का साइन दे दे, इसका मतलब है ये बराबर है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है कि बी लेस देन ग्रेटर लेस देन इक्वल बी, मतलब ए, इसका साइन मतलब है ए छोटा है बी से, और ये नीचे और साइन नीचे लगाइए जो होता है इक्वल का, इसका मतलब है ए बड़ा, वो ए छोटा भी हो सकता है बराबर भी। इसके दो मतलब निकलते हैं तुम्हारे, ए छोटा हो सकता है या ए बराबर हो सकता है। ये नीचे वाला एक लाइन जो है बराबर की है। ठीक है, अगर यही ग्रेटर देन इक्वल लिख दे, इसका मतलब लोग निकलेंगे क्या ए बड़ा होगा या ए बराबर होगा। ठीक है, बस यही शब्दों को तुम्हें पढ़ना और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि एक सवाल लिखता हूँ, सवालों के माध्यम से जल्दी समझ में आएगा। देखो जैसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, ए बराबर बी बराबर सी। तो यहाँ पे कंपेरिजन कराएगा तुमसे, एक बार समझाता हूँ तुम्हें। कंपेरिजन कराएगा तुमसे ए ग्रेटर देन लेस देन बी लेस देन सी, ये दे गया। अब तुमसे ए बी के बारे में पूछेगा, ए और सी के बारे में पूछेगा। तो भाई ये बताओ बी, मतलब बी जो है ए छोटा है और ए बी छोटा है, मतलब बी सी छोटा है और बी छोटा ए है, तो बोल सकता हूँ भाई क्या ए छोटा होगा सी से भी, क्यों भाई बी से छोटा है ए और सी बी से बड़ा है, तो बोल सकता हूँ भाई अगर बी से छोटा है तो सी से भी छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब यही बोल दूं मैं क्या ए, ये बोल दूं या बोल सकता हूं ये। अब भाई जो ध्यान रखना है, मुझे दिख रहा है कि इन दो रिलेशन ए बी से छोटा हो सकता है या बराबर। ठीक है, लेकिन इन दोनों देखूंगा तो बी छोटा है, बी ए सी से छोटा है, तो मैं ए और सी में रिलेशन बताऊं कि ए और सी में क्या होगा। तो भाई पहले देख रहे हो कि देखो इक्वल का साइन यहाँ है, केवल यहाँ नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल होंगे, क्योंकि ए और बी में इक्वल हो सकता है लेकिन ए और सी में नहीं। तो कभी भी साइन जब दिए जाएं तो सेम साइन सब में दिए जाते हैं, वही आता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ बी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, तो कहूँ कि ए से बड़ा सी होगा। मतलब जब सेम साइन आते हैं तो सेम साइन नहीं आएगा। इक्वल अगर एक जगह आया दूसरी जगह नहीं आ जाए तो यहाँ से हम नहीं कह सकते कि बराबर तो नहीं होगा ए और सी। ठीक है, तो इसलिए जो साइन तो मिलता है वही साइन लिखते हैं हम। और इसमें ए और सी में लिखाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन को दोनों दिया है तो कह सकते हैं भाई ग्रेटर देन भी है और इक्वल दोनों जगह इक्वल भी होगा। मतलब ए और सी इक्वल हो सकते हैं या ए छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार तुमसे पूछेगा। दूसरी कंडीशन कि कभी भी तो अगर सिंबल एक साइड से जा रहे हैं तो हम रिजल्ट बता सकते हैं, लेकिन भाई कभी तुमसे ये बोल दिया ए बी सी, अब मैं पूछूँ ए और सी में क्या होगा। तुम देख रहा है कि ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा नहीं सी से बड़ा बी है, मतलब बी ए से बड़ा है, तो मैं ए और सी में पूछ रहा हूँ रिलेशन क्या होगा। तो भाई तुम्हें पता है कि यहाँ से निकालो कि भाई ए जो है ये है और सी से भी बड़ा है, तो मैं ए और सी में पूछ रहा हूँ भाई। तो कभी भी जब अपोजिट साइन आ जाते हैं तो हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। ऐसी कंडीशन में भाई 3 कंडीशन बनती हैं। जैसे मान लो मैंने ए बी और सी मान ली मैंने, ठीक है। ये मान लो मैंने 1 माना
ये 3 माना, ये 2 माना। समझना पहले कि अब जो ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, तो लेकिन ए और सी में देखोगे तो 1 है, ये 2, इसका मतलब है सी हो गया, सी बड़ा हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये ले लूँ कि ए बी और सी में ये 2 ले लूँ, ये 3 ले लूँ और 1 ले लूँ। अब ऐसी कंडीशन में ये बड़ा हो जाएगा। अब यही भाई मैं ए बी सी ले लूँ, ये 2 ले लूँ, ये 3 ले लूँ, और मैं यहाँ गलत लिख दिया, इससे मैं उल्टा लगा दिया मैंने, ये ले लूँ और मैं यहाँ 2 ले लूँ, बी यहाँ से बड़ा है, यहाँ से बड़ा है, तो अब देख रहे हो ए और सी बराबर आए हैं। तो जब ये अपोजिट कंडीशन बनती है तो यहाँ पे अगर ये तीनों रूल लगें तो कह सकते हैं इनमें से कोई एक सही होगा, तीनों में से। ठीक है, तो ऐसी कभी कंडीशन तुम्हारे सामने आए तो हम ये कह सकते हैं ए सी या ए, ये कंडीशन में से आइदर फर्स्ट और सेकंड, मतलब कोई एक सही होगा, क्योंकि तीनों कंडीशन बन रही है इसमें, लेस देन भी है, इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है जब अपोजिट साइन आते हैं। ये बात 3 लाइन अलग अलग लिख के नहीं देगा, 2 ही लाइन में देगा तुम्हें, या तो ऐसे लिख देगा या ए लेस देन इक्वल सी, या ये इसमें भी, मतलब ये तीनों बातें 2 ही में लिख के देगा तुम्हें। तो इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता इस कंडीशन में इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बनेगी। मुझे पूछ रहा है पहला, ये पूछ रहा है कौन सही होगा, और कर लो भाई। देखो भाई कभी भी देखो इस प्रकार बहुत बड़ी क्वेश्चन दी जाएगी, तुम्हें केवल वो आइडेंटिफाई कर जो पूछना है तुम्हें पहले देखा है डी से डी, ये देखना है इन दोनों में। अब ये देखना है इनमें कि सिंबल एक साइड से ही जानी चाहिए। मुझे दिख रहा है सिंबल सारे डी की तरफ खुल रहे हैं, इक्वल और ग्रेटर देन भी है, इक्वल भी है, मतलब डी की तरफ खुलेगा, वैसा उल्टा लिख दिया इसने, लेकिन हमारा मुंह डी की तरफ खुल रहा है, मतलब ये सही है। और ए और सी में देखोगे इन दोनों में भाई अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आएंगे सवाल तुम्हारे, क्या नहीं आएगा भाई। बी से डी देखोगे सारे मुंह इतना खुल रहे हैं डी की तरफ, तो बड़ा कौन होगा, डी। तो इधर इसमें देखोगे मुंह किस तरफ खुल रहा है, डी की तरफ, तो इक्वल भी यहाँ भी इक्वल, इक्वल भी है, इक्वल भी आ गया। और इसमें देखोगे ए और सी में भाई ये दोनों अपोजिट साइन है, ये बता रहा है अगर बी इधर ए बड़ा है, इधर बता रहा है सी बड़ा है, तुम नहीं कह सकते ना कौन सा बड़ा हुआ। लो तुम्हें ए और सी आना है, सी से ये जाना, ये सारे सिंबल एक तरफ है, लेकिन इक्वल यहाँ था लेकिन यहाँ नहीं है। तो अगर इक्वल एक जगह हट गया तो इक्वल आएगा नहीं, कहीं से अगर इक्वल गायब होता है तो सबसे पहले इक्वल हटता है, और जो सब सी की तरफ खुल रहे हैं तो सी बड़ा होगा, हो गया। ये ग्रेटर लेस देन इक्वल क्यू लेस देन आर ग्रेटर देन इक्वल एस ग्रेटर देन टी इक्वल के। तो पूछ रहा है आर ग्रेटर देन एस, आर इक्वल एस, ये इन दोनों में केवल। और इन दोनों में अगर ये साइन आता तुम्हारी करेक्ट था, लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है, इसने ग्रेटर अलग कर दिया, इक्वल अलग कर दिया, मतलब इन दोनों को अलग अलग लिख दिया है। तो सही तो दोनों हैं भाई, गलत नहीं है, सही है, लेकिन अलग अलग लिख दिए हैं। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अपोजिट तो नहीं कहा उसने, सही है, बस फर्क इतना है कि दोनों उसने अलग अलग दिए हैं। इसमें तो कोई एक सही हो सकता है, तो आइदर फर्स्ट, तीसरा आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, मतलब या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। ठीक है, दोनों सही नहीं है, एक सही हो सकता है, क्योंकि अगर एक साथ लिखता तो ये सही मानते हम, लेकिन उसने दोनों सही लिखे हैं लेकिन अलग अलग लिख दिए हैं, इसलिए
दोनों में से कोई एक सही माना जाएगा, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। k लेस देन p इक्वल n ग्रेटर देन इक्वल e लेस देन s इक्वल j, ये दिया है, ठीक है। और तुमसे इसमें पूछा है s ग्रेटर देन k j लेस देन n, ठीक है, ये पूछा है तुमसे। देखना है तुम्हें क्या s से k जाना है, s से k ये है। अब दिख रहा है ये वाला और ये वाला, पहले ये दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट है, क्योंकि यहाँ से यहीं जाओगे, अपोजिट दिख रहे हैं, यहाँ भी अपोजिट है, ये तो गलत हो गया डायरेक्टली। अब j से n जाओगे, ये रहा, तो यहाँ भी तो अपोजिट आ रहे हैं तुम्हारे, तो कौन सा आएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। और आपका आज आपका टेस्ट भी, ये ध्यान होगा तुम्हें। टेंशन ना लो, सब गुलवाऊंगा तुम्हारे आज में। सर आ नहीं रहे, मैं ही टेस्ट करा, नहीं टेस्ट मैं ही कराऊंगा। देखो दूसरा सही है तुम्हारा, पहला गलत हो जाएगा कि n से v जाओगे, तो ये अपोजिट हो रहा है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ से यहाँ जा रहे हो भाई, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल है, तो ये सही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा, तो मुझे पूछ रहा है पहला p और t, दूसरा पूछ रहा है p इक्वल t। अब दो कंडीशन दी है तुम्हें, ठीक है। अब देखो इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है, समझना पहले अच्छे तरीके से। जब भी कभी दो कंडीशन दी जाए तुम्हें, या दो दिया तीन दी जाए, पर ये जैसा जोड़ना किन्हें है, और जोड़ने के लिए जैसे कि मैंने तुम्हें न्याय निगमन में सिखाया था, दो कथन दिए जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तो इनमें भी कॉमन होगा कुछ ना कुछ। दिख रहा है तुम्हें क्या कॉमन, क्या दिख रहा है, s। अब तुम्हें t से p जाना है। अब यहाँ से देखोगे सारे s की तरफ खिल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल, और s से इधर जाओगे सारे एक साइड में तुम्हारे, तो इसका मतलब है p और s में रिलेशन किया ये वाला। चाहो तो इसको पूरा कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे लिखोगे इक्वल r है, r से बड़ा q है, q से गिरा p है, एक पूरी हो गई। तोड़ के अलग अलग लिख देता है वो। अब देख सकते हो सारे सिंबल, सॉरी टी से पूछा था उसने, टी से देखो सारे समय एक ही साइड पे हैं। इसका मतलब क्या है, टी बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और उसने यही दोनों कंडीशन अलग अलग लिख दी हैं। इसका मतलब क्या है, या तो इसमें से पहला सही है या दूसरा सही है, ठीक है। अगर एक साथ रही तो ये सही था, उसने अलग अलग दिया है, दोनों से एक सही हो सकता है। सर जी एक चीज समझ में नहीं आई, क्या, जैसे कि आपने जो कर दिया r ग्रेटर देन q, मतलब r ग्रेटर देन इक्वल q, हाँ फिर q ग्रेटर देन इक्वल p, हाँ, मुझे नहीं समझ में आया। इसको यहाँ से, अब ये था, इसके आगे जोड़ दिया मैंने r s बराबर है, r से बड़ा q है, तो r से बड़ा q, कुल मान के इसको उठा के पलट के लिख दिया बस मैंने, साइन वही वाले लगा दिए भाई, क्योंकि यहाँ पे q बड़ा था इक्वल था, तो q बड़ा कर दिया मैंने इधर, और ये से बड़ा p था इक्वल था, p बड़ा कर दिया, बस ऐसे जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। या तो एक तरीका तुम डायरेक्ट कर लो, n इधर है क्वेश्चन है तुम्हारा, n p ये एक मिनट, नहीं क्वेश्चन यही है, यहाँ साफ दिख रहा है कि एन और एल एम पूछा है, तो ये हो जाएगा सही तुम्हारा, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एल और एम में पूछता, अब बताओ
दोनों अंतर रुक जाओ, नहीं 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 रुक जाओ, मैं भी गौर ना करो। हाँ दोनों गलत ही है। दूसरा सही है सेंस सर में उसको मैंने दोनों ही गलत है। दूसरा हाँ सही दोनों है गलत है, तुम अब कर दोनों गलत है भाई कि इससे यहाँ आओगे एल पे आओगे एम जे, तो जैसे इधर से चलोगे कि एन कॉमन है दोनों में, यहाँ से जाओगे तो यहीं तुम्हें अपोजिट मिल गए, आगे बढ़ क्यों रहे हो, दोनों गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत। तुम लोग बताओ। देखो टी और पी में देखोगे पी सी टी तो जाना है, पी सी टी जाओगे तो भाई पी और टी में ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ की ग्रेटर देन दिया है, गलत हो गया, इक्वल भी देना चाहिए था, या फिर इसका ये देता दोनों देता, तो कहते हैं इसमें एक सही हो सकता है, ठीक है, एक ही दिया तो गलत है हमारे लिए, क्योंकि इसका मतलब है केवल बड़ा है, नहीं भाई बड़ा ही हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो गलत हमारे लिए। यहाँ देखोगे पी से हो जाओगे भाई, ओ से पी जा रहे हो, दोनों तरफ ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये सही है तुम्हारा। ठीक है, अगला तुम्हारा, अब थोड़ा सा टफ और बनाऊं तुम्हारे लिए, ग्रेटर जेड वाई इक्वल जे, जे के क्यू बी सी वाई, और तुमसे पूछ रहा है कौन सही है, बाई और बी में बताना है, बाई यहाँ पे है बी यहाँ पे है, यहाँ पे इन दोनों देखोगे बाई यहाँ पे भी यहाँ पे है, तो यहाँ से बनते हो करते हो तो बाई यहाँ से ले लो बी यहाँ से, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो जोड़ सकोगे, तो इसका मतलब मुझे इसका इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बाई और जे बराबर हैं, इसका मतलब है इसे मैं चाहूँ तो यहाँ बाई लिख सकता हूँ मैं, बराबर है। अब बाई से बी जाऊँगा भाई, तो देख रही हो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो सिंबल एक तरफ है बी की तरफ, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो मैं कहा था अगर इक्वल एक जगह से हट गया तो आएगा नहीं, तो यहाँ ग्रेटर देन है तो केवल ग्रेटर देन आएगा, इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि एक जगह से हट गया। इक्वल तभी आता है जब सब जगह हो, एक जगह हट गया तो हट जाएगा। अब क्यू को सी में देखोगे, अब क्यू कहाँ पे, यहाँ पे है तुम्हारा, ठीक है। अब दिख रहा है ये दोनों बराबर हैं, जे और वाई बराबर है, तो क्या जे की यहाँ पे लिखूँगा मैं जेड की, वाई की भाई जेड सी जेड, भाई जेड बोल रहा हूँ यार, वाई वाई, तो इसको मैं चाहूँ तो इसको आगे लिख दूँ यूँ, तो अब कह रहा है सी से क्यों जाओगे भाई, ये मुंह इधर खुल रहा है ये इधर खुल रहा है, तो दोनों अपोजिट आ गए, अपोजिट आने पर ये हुआ गलत, पहला सही था ये वो। एलरेट बाई अर्थ है एक्स वाई से छोटा नहीं है, ठीक है, पर लिख दीजिए आपको भाई एक्स हैज वाई का अर्थ है एक्स न तो वाई से बड़ा है और न ही बराबर है। एक्स डॉलर वाई का अर्थ है एक्स न तो वाई से छोटा है और नहीं बराबर है। इसे दे रहा है परसेंट बाई एक्स वाई से बड़ा
नहीं है। तो इस तरीके से तो दी जाएगी। ये और दिया इसने एक्स भाई एक्स तो वाई से बड़ा है और नहीं छोटा है। ये दिया पूरा क्वेश्चन और तुमसे पूछ रहा है तीसरा है इसका। भाई ये क्वेश्चन लिखा है, क्या पूछ रहा है बस सुन लो। पूछ रहा है तुमसे ए हैज क्यू परसेंटेज पी जे डॉलर एल। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ये तुम्हें पूरी हो जाएगी कि किसका क्या मतलब है। जो तुम्हारे ये साइन दिए हैं इसके अनुसार तुम्हें बदलने पड़ेंगे। तुम्हारे ये 3 साइन बनाए दिए मैंने, इसमें बदलो। उसके बाद आंसर दो। पूछ रहा है ए लेस देन बी पी ग्रेटर देन एल, इनमें से कौन सा सही है। ये कुछ क्या है तो भाई यहाँ कह रहा है तुमसे एक्स वाई से छोटा नहीं है। बोलो भाई एक्स वाई से छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है हो सकता है बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, हो सकता है दोनों से। तो इसका मतलब बोल सकते हैं हम, लिख रहा हूँ एक्स और वाई में एक्स वाई से छोटा नहीं है। वाई से छोटा कौन नहीं है, एक्स नहीं है, तो हो सकता है बड़ा हो या बराबर हो। रनिंग है तू। यहाँ कह रहा है एक्स ना तो वाई से बड़ा है ना ही बराबर है। अगर एक्स जो है वाई से ये इधर से नहीं होगी यार। हाँ तो मतलब 22 से बड़ा x है ना जी। अब यहाँ कह रहा है हैज का मतलब एक्स ना तो वाई से बड़ा है ना ही बराबर है। अगर बड़ा नहीं है बराबर नहीं है तो चांस हैं कि वो छोटा हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो इससे सिंबल से, तो इसका मतलब है एक्स ना तो वाई से छोटा है ना ही बराबर है। इसका मतलब है वो बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ ये चला है एक्स और वाई में एक्स वाई से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर हो सकता है। क्या कह रहा है एक्स वाई से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तो इसका मतलब है वो बराबर है। ये तुम्हारे सारे सिंबल मिल चुके हैं। अब ये चीज़ यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओगे इसका मतलब तुम्हारा एच का मतलब है ये, परसेंटेज का मतलब है लेस देन इक्वल, इसका मतलब तुम्हारा बराबर, और इसका मतलब तुम्हें निकाला तुमने हीरा। ये अब देख लो आराम से। अब तुम्हें पहले दिख रहा है ए से पी जाना है। ए से पी जाओगे भाई, एक तरफ मुँह खोलेंगे पी की तरफ, और इक्वल एक जगह है तो इक्वल नहीं आएगा। और पी से एल जाओगे, पी से एल जाओगे तो ये बराबर है, और ये वाला मुंह पी की तरफ खुल रहा है, तो वैसे तो कौन बड़ा होगा, पी बड़ा होगा। पहले सारे सिंबल तुम्हें समझने पड़ेंगे, फिर यहाँ रखना पड़ेगा, उसके बाद निकाल सकोगे। अगर ये तुमने निकाल लिया तो उसके बाद तुम्हारा आंसर देना तुम्हारे लिए आसान है। तो क्या हो गया, ठीक है जी। इसका अगला लिख रहा हूँ मैं। अरे नहीं बहुत दिक्कत आ रही है क्या ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब x y से बड़ा है, y x से बड़ा है। ये कौन सा, ये वाला? हाँ ये सारे ही भाई क्या हो रहा है, ध्यान से सारे साल में आ रही है। ना आए तो ध्यान से पढ़ो। x y से छोटा नहीं है। अगर मैं कहूँ कोई इंसान इससे छोटा नहीं है, इसका मतलब है छोटा नहीं तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो वही तो लिखा है, अगर x छोटा नहीं है तो हो सकता है बड़ा हो या बराबर हो। क्या बोल रहा है x y से बड़ा नहीं है। अब x बड़ा नहीं है ना ही बराबर है, ये बड़ा भी नहीं है बराबर नहीं है, तो चांस है कि छोटा हो, वो छोटा होगा। यहाँ कह रहा है x ना तो छोटा है ना ही बराबर है, ना तो x छोटा है y से ना ही बराबर है, इसका तो बड़ा होगा, वो तो बड़ा कर दिया। यहाँ कह रहा है x y से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, बराबर हो सकता है, जो बचता है वो रख दो। बस। और यहाँ पे कह रहा है x ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ना तो छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब क्या है दोनों बराबर के हैं, बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए।
ऐसे है ये, ठीक है। और तुमसे पूछ रहा है कि हमारा क्या आया, दोनों सही है इसके, देखो भाई तो कर दे सकते हो। और सबसे सिंबल लिखने हैं, यहाँ पे तुमने साइन ये दिया है और इसका मतलब दिया है डॉलर का, ये बड़ा है, इसका मतलब बराबर है। तो के से एस से के देखोगे तो के की तरफ खुला है, सही है। और बी से एन जाओगे तो यहाँ इक्वल है या ग्रेटर देन है, तो बी तरफ खुला है तो बी बड़ा होगा, काफ़ी है, ठीक है। से क्वेश्चन नंबर इसी से करनी है तुम्हें। यहाँ से पूछ रहा है ये पहला, पहला गलत है सर, वो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। दोनों में नहीं, पहले वाले का। तो दूसरा करो। कर रहे हैं। नहीं नहीं, पहला सही दूसरा गलत है। सर ये पहला सही है इसमें, और ये भी, ये सर पहले का दोनों गलत है। देख लेते हैं। नो ये पहले सर दोनों गलत नहीं है, पहला सही है। तो तुम शांत रहो, बता दें। भाई एक बार आपने बोल दिए काफ़ी है, मैं आगे चेक कर लूँ, अब आगे बढ़ जाओ। आपने बता दिए, अब चिल्ला ये तो नहीं है, जब तो मैं चाबी दूंगा तो बोलोगे नहीं, तो दूसरे में पहला गलत है। ठीक है सर इसमें तो सर दूसरे में पहला सही दूसरा गलत है। ठीक सर है। ना तो सर वो क्या बोलते सर, ना तो पहला ही ना ही दूसरा, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। या तो पहला सही है तो दूसरा, अच्छा। दूसरे वाले में। देख लेते हैं भाई, और उस तब करो। तो भाई यहाँ पे एक ही दिया था, यहाँ पे तीनों अलग अलग दे दिए, मर्ज करना पड़ेगा। और यहाँ भी सिंबल नहीं दिए, तो मैं सिंबल में दे दिया, वैसे सिंबल में, अब इसको इसमें कन्वर्ट करोगे। तो जिन्होंने बता रहेगा भी तो नहीं है। भाई मैंने नहीं देखा अभी आंसर इसका। देखो अब यहाँ पे सिंबल बना लो, इसका मतलब है तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल, और इसका मतलब है तुम्हारा ग्रेटर देन, और इसका मतलब है इक्वल, और इसका मतलब है तुम्हारा किधर गया ये लेस देन है क्या। अब मुझे ए से बी देखो भाई, ए से बी भाई ग्रेटर देन इक्वल दोनों हैं, यहाँ केवल ग्रेटर देन लिखा है, ठीक है। और यहाँ से सी से बी देखोगे, सी से ई, तो ई की तरफ खुल रहा है, सॉरी ई की तरफ खुल रहा है तुम्हारा, और यहाँ पे सी की तरफ, ये यहाँ पे ये कंडीशन सी ये होनी चाहिए थी, ई की तरफ खुलना चाहिए था, वो सी की तरफ खुल रहा है, ये भी गलत हो गया तुम्हारा। अब ये करोगे, और डॉलर का मतलब तुम्हारा, इसका मतलब तुम्हारा इक्वल था, इसका मतलब तुम्हारा ये। अब निकालो भाई, ए और डी में देखोगे, ए और डी में साइन ए की तरफ खुल रहे हैं, ठीक है, तो पहला सही है तुम्हारा, ये तो खुल रहा है, इक्वल यहाँ पे था, यहाँ नहीं है, यहाँ इक्वल है। अब ए और बी में क्या इक्वल हो सकते हैं भाई, इक्वल और ग्रेटर देन दोनों होने चाहिए, तो ये गलत है, केवल पहला सही था इसमें। अब इसमें आओगे, इसका मतलब था तुम्हारा लेस देन, इसका मतलब था तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब था तुम्हारा लेस देन इक्वल। और जो पूछ रहा है उसमें भी चेंज करो, इसका मतलब लेस देन,
और इसका मतलब तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल ये है। अब तुम्हें देख रहे हो यहाँ पे एफ और क्यू में पूछ रहा है, क्यू यहाँ पे एफ यहाँ पे है, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो इन दोनों मर्ज करो भाई, ये हो गया तुम्हारा। और जे से बड़ा एफ है ये। अब यहाँ दिख रहा है कि अपोजिट साइन है, और मैंने बताया था जब अपोजिट साइन आते हैं तो मैंने कहा था दोनों इसमें अपोजिट साइन आएगा तो ये कंडीशन देता है तुम्हें, ये दे देगा ये दे, इनमें से कोई एक सही होगी, आइदर फर्स्ट और सेकंड। और दिख रहा है तुम्हें, देखो तीनों कंडीशन, जहां पे ये तीनों कंडीशन दिख जाएंगी मतलब एक सही होगा, मतलब कह सकते हैं इन दोनों में से कोई एक सही है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब मैच कर लो तुम्हारे किन के सही थे। जी नहीं, तीसरे में से दोनों में से कोई एक सही होगा। जब भी मैंने बताया था अपोजिट साइन आते हैं तुम्हारे तो इनमें से कोई एक सही होगा, एक सही होगा कोई। तीनों साइन दो कंडीशन में देगा तुम्हें वो। अब जब नेक ऐसे ही दे, हो सकता है ये इक्वल वाला साइन नीचे वाले में दे दे, लेकिन तीनों होनी चाहिए, इनमें से कोई एक सही हो बैठेगा तुम्हारा जब अपोजिट होते हैं तब। ठीक है, अब भाई तुम्हें समझ लो जाने सिंबल क्या कह रहा है। यहाँ तुम्हें कह रहा है ए बी से छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है ए तो भाई बड़ा हो सकता है, बराबर, क्योंकि से मना कर रहा है छोटे होने की कि छोटा नहीं है तो बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। जो उसने जो कह रहा है मना कर रहा है उसको छोड़कर जो सिंबल बच गया वो ले लो। अब यहाँ कह रहा है ए बी से छोटा नहीं है नहीं बराबर है, यहाँ पे केवल छोटे की मना की थी तो मैंने बड़ा बराबर बना दिया, यहाँ पे छोटे की मना कर रहा है और बराबर की मना कर रहा है तो वो बड़ा होगा। यहाँ कह रहा है ना तो बड़ा है नहीं छोटा है, अब ना तो बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब क्या है वो बराबर होगा। जिसकी मना कर रहा है उसे छोड़कर और दो सिंबल बचे वो लगा दो। यहाँ कर रहा है ए बी से बड़ा नहीं है, अरे बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, छोटा बराबर होगा। यहाँ कह रहा है ए बी से बड़ा नहीं है और ना ही बराबर है, अगर बड़ा नहीं है बराबर नहीं है तो भाई छोटा होगा। अब इसमें सिंबल लिखने में क्या प्रॉब्लम थी। अब आगे अब इनको तो मर्ज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लगाओगे इसका मतलब था तुम्हारा इक्वल है, यहाँ लगाओगे एट द रेट का, यहाँ पे ये साइन है, और इसको लगाओगे परसेंटेज का ग्रेटर देन इक्वल है, और हैज का लगाओगे ये है तुम्हारा, अलग अलग दिए हैं। अब भाई इससे अगर तुम चाहो तो एक बना सकते हो अलग से इक्वेशन, और तुमने पूछा वो भी लिख लो कि यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे भी ग्रेटर देन ये पूछ रहा है, और यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है लेस देन पूछ रहा है। अब भाई इन सब से मिलाकर एक कंडीशन बनाओ, v बराबर है y के और y बड़ा है z से, और z और x में लेस देन इक्वल है, और x और t में ये है, बड़ी तुम्हारी कंडीशन। ठीक है, तो y से y जोड़ दिया, z से z जोड़ दिया, x से x जोड़ दिया, ये तुम्हारा इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से मैच कर सकते हो। पूछ रहा है t और z में कि t बड़ा है, t और z में t बड़ा है, तो देख रही हो दोनों अपोजिट साइन है, ये तो गलत हो गया। अब x और y में देखोगे x ये भाई, अब यहाँ देखो इन दोनों देखोगे भाई, यहाँ पे जो इधर सिंबल खुल रहा है ये इधर खुल रहा है, अपोजिट है यहाँ भी, तो ये भी गलत हो गया। और जेड और वाई में देखोगे जेड वाई में वाई की तरफ खुलना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए दोनों इक्वल और ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ से ग्रेटर देन दिया है, ये गलत हो गया, तीनों गलत है इसमें हमारे। अब ऐसे ही तुम्हें ये वाली कंडीशन बनानी है, ये वाली यहाँ से बनाओगे ग्रेटर देन इक्वल, और परसेंटेज का तुम्हारा लेस देन इक्वल, इसका बनाओगे लेस देन, और परसेंटेज बनाओगे लेस देन इक्वल। अब यहाँ से मर्ज कर लो इसे, R और J में डिफरेंस ये है, और J से बड़ा और इक्वल F है, F से बड़ा E है, और E से बड़ा और बराबर M है, ये आ गया तुम्हारा।
अब यहाँ से सिग्नल बना लो, इसका मतलब लेस देन है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब तुम्हारा लेस देन इक्वल है, और यहाँ से निकालोगे लेस देन है, ये। अब बना लो एम और जे में, एम और जे, सॉरी जी एम है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। एम और जे में देखोगे भाई, एम की तरफ देखो सारे खुले एम की तरफ, इक्वल यहाँ है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं एम बड़ा होगा जे से, तो सही है तुम्हारा। एफ और एम में देखोगे, एफ में और एम में भाई एम की तरफ खुल रहे हैं, लेकिन इक्वल यहाँ नहीं है, इक्वल यहाँ पे है, मुझे इक्वल नहीं चाहिए, बोल तो ये तुम्हारा। एम और आर में देखोगे, एम और आर में जाओगे तो दिख रहा है यहीं अपोजिट बैठ रहे हैं तुम्हारे, तो ये गलत हो गया, केवल पहला सही था इसका। एक कंडीशन चेक करनी है, मुझे बताना है कि इन पांचों में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो आर लेस देन इक्वल पी को गलत बता दे कि इसमें गलत दिया हुआ है। मतलब 4 में सही दिखा होगा, यही चीज़ है कि आर पी से छोटा बराबर हो सकता है। एक कंडीशन होगी सो इसके अपोजिट जाएगा, वही बताना हमें कौन सा गलत है। अब सारे चेक करने पड़ेंगे तुम्हें, इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। देखो भाई यहाँ से यहाँ पहले जाओगे, यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो दिख रहा है यहाँ इक्वल है, इक्वल है, और पी की तरफ साइन खुल रहे हैं, ये तो सही है तुम्हारा, ये हमारा आंसर नहीं, ये तो सही दे रहा है तुम्हें। अब इसमें उसमें जाओगे, इसमें भी पी की तरफ खुल रहे हैं, इक्वल दिया है, ये भी सही है हमारा। अब यहाँ से यहाँ जाओगे, देखो यहाँ से यहाँ पे भाई ये साइन अपोजिट जा रहे हैं, बस इसमें ही गलत दिया, और तुमसे पूछ रहा है गलत किसमें है, तो आंसर तुम्हारा यही है। और इसमें देखोगे पी की तरफ खुल रहा है, ये भी सही है तुम्हारा, और इसमें देखोगे पी की तरफ खुल रहा है, ये भी सही है, मतलब तुम्हें ज़्यादा गलत किसमें है, इसमें। इसी प्रकार तुम्हें चेक करने पड़े, कभी तुमसे पूछ लेगा सही कौन सा है, कभी पूछ लेगा गलत किसमें दिया हुआ है, और 5 बार चेक करने पड़ेंगे। सर मेरे लिए कम समझ में आया है, आप सामने खड़े थे। भाई साइड से खड़ा हूँ यार, क्या मैं यूँ खड़ा था भाई? नहीं यूं तो नहीं खड़े थे, पर दिखना माफी चाहता हूँ भाई, अगर इतना साइड से दिखने क्वेश्चन तुम्हें साइड से नहीं दिख रहा तो कैसे दिखेगा भाई कि सामने खड़ा था। तो सीधा बोला करो भाई, ये ध्यान रखना है कि तुमसे ये कंडीशन दी थी, अब ये देखना है कि गलत पूछ रहा है सही पूछ रहा है। गलत पूछ रहा है इसका मतलब है 4 में सही होगा, 1 में गलत होगा, तो वही चेक करना है तुम्हें। केवल आर और पी को देखना है, पी और आर में देख रही हो, सिंबल पी की तरफ खुल रहा है, तो इसमें देखोगे आर से पी की तरफ जाओगे, यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, तो पी की तरफ खुल रहा है। तो मैंने कहा था ग्रेटर देन इक्वल आ जाए तो इक्वल हट जाता है एक जगह, मतलब अलग हो तो सिंबल केवल एक ही बचेगा, ये सही लिखा है तुमने। इसमें देखोगे पी से आर जाओगे, यहाँ भी पी की तरफ खुल रहा है, यहाँ भी खुल रहा है, इक्वल भी है, इक्वल यहाँ भी है, तो पी की तरफ खुल रहा है, ये भी सही है। लेकिन जैसे पी से आर इसमें देखा तो भाई ये वाला और ये वाले सिंबल दोनों अपोजिट दिए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं ये बड़ा हो सकता है? फिर गलत हुआ ना, जब हम कह रहे हैं भाई कि यहाँ पे तुम्हारा ये साइन जा रहा है तुम्हारा, क्या पी और आर में रिलेशन बता सकते हो? मैंने कहा था जब तुम्हारा अपोजिट साइन आ जाए तो हम एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता सकते। इस जगह मैंने कंडीशन बताई थी, कंडीशन ये बैठेगी तुम्हारी, इनमें से कोई एक सही होगा, वहाँ कह रहा है एग्जैक्ट सही है, ये तो गलत है हमारा, तो यही गलत था हमारा। इसका मतलब है बाकी 4 सही है, चेक कर सकते हो तुम, तो गलत ढूंढना था, ठीक है। हाँ तो चेक करोगे, हाँ समझ गए। क्यू से जाओगे इसमें तो इनमें सिंबल तो ये बैठ रहा है, और जब उसमें केवल ग्रेटर देन दिया है, ठीक है। इसका मतलब है ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट है। पी नहीं क्यों बड़ा है? क्यू, इधर क्यू बड़ा दे दिया है इसमें, तो ये गलत हो गया। तो ये 3 सही थे, ये 2 थे जो आंसर दे रहा है। अब हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक दी हो कहीं पे, मैं कह नहीं सकता, ठीक है। अगर कहीं भी एक सिंबल मान लो हमने ये हटा दिया मैंने, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा, अब हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। हो सकता है इसमें मिस्टेक हो तुम्हारे यहाँ। सर मैंने पहले नहीं बताई, पहला गलत है। तो भाई मैं कहा कभी भी एक आंसर चेक करके बाकी भी चेक कर लो एक बार, ठीक है। हाँ तो भाई दिख गया मुझे, भाई मुझे दिख गया पहला गलत है, इन्होंने चौथा बताया, मैंने चौथा भी चेक किया, तो दोनों ही गलत थे, अब आंसर तो एक ही होगा। अब या इस ऑप्शन में या इस ऑप्शन में एक में मिस्टेक है, अब किसी में हो सकता है।